नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 जनवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। भजनलाल सरकार ने पीटीआई भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 134 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुई पीटीआई भर्ती में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इसमें जांच के बाद 134 पीटीआई को बर्खास्त कर दिया है। दोषियों से वसूली के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मदन दिलावर ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एसओजी ने हमें 243 शारीरिक शिक्षकों के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। उन्होंने बताया था कि कांग्रेस सरकार के वक्त हुई पीटीआई भर्ती में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। शिक्षा विभाग की ओर से की गई शुरुआती जांच के बाद हमने 134 शारीरिक शिक्षक जिन्हें नियुक्ति दे दी गई थी उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही 243 में 19 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें अपॉइंट ही नहीं किया गया था, 10 ने ज्वाइन नहीं किया था, जबकि 33 अभ्यर्थी कोर्ट से स्टे लेकर आ चुके हैं। इनके खिलाफ शिक्षा विभाग कोर्ट में लड़ाई लड़ेगा। हाईकोर्ट प्रशासन की एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में सेंध लगाकर ब्लूटूथ से नकल करने वाले 9 एलडीसी को एसओजी ने कोर्ट में पेश किया। एसओजी ने कोर्ट से सभी आरोपियों का 12 दिन का रिमांड मांगा। कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को 7 दिन का रिमांड दिया। एसओजी ने कोर्ट में बताया कि रिमांड के दौरान टीम को आरोपियों के आवास, नकल करने वाले सेंटर और ब्लूटूथ से नकल करने के तरीकों को लेकर पूछताछ करनी है। परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जांच कर रही एसओजी की टीम को जांच के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अजमेर और बीकानेर सेंटर में 21 में से 16 पेपर देने वाले अभ्यर्थी कालेर गैंग के संपर्क में थे। एसओजी के हाथ में अभी तक केवल 9 आरोपी आए हैं। अन्य की तलाश में एसओजी की टीमें काम कर रही हैं। परीक्षा के दौरान पौरव कालेर गैंग ने परीक्षा केंद्रों से 200 किलोमीटर दूर सालासर चूरू में बैठकर नकल करवाई थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ में राजस्थान के 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए पहुंचे थे। भगदड़ में अजमेर की 60 वर्षीय निहाली देवी, जयपुर के 75 वर्षीय नाथूलाल तोडावत और धौलपुर के 58 वर्षीय बलदेव सिंह की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार निहाली देवी पति राम नारायण बैरवा के साथ प्रयागराज गई थी। वे मथुरा, वृंदावन और अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करते हुए 27 जनवरी को महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज पहुंची थी। दल में 50 यात्री थे। भगदड़ में पति पत्नी एक दूसरे से बिछड़ गए। राम नारायण ने पत्नी को बहुत ढूंढा लेकिन वे कहीं नहीं मिले। 29 जनवरी को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि निहाली का शव लखनऊ अस्पताल में है। भगदड़ में धौलपुर के कोलारी इलाके के नेधेरा खुर्द निवासी बलदेव सिंह की मौत हो गई। वे स्नान करके लौट रहे थे। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने आदेश जारी करते हुए घूस लेने वाले जूनियर लॉ ऑफिसर प्रशांत गुप्ता को सस्पेंड कर दिया है। आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा की ओर से जारी आदेशों में जेएलओ प्रशांत गुप्ता के साथ साथ विभागीय जांच प्रभावित नहीं हो, इसके चलते सहायक लेखाधिकारी नवीन शर्मा और शेर सिंह को भी पद से निलंबित कर दिया है। बता दें कि एक परिवादी के पिता ने नाम राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की विशिष्ट पंजीकरण योजना 2003 के अंतर्गत इंदिरा गांधी नगर जगतपुरा में आवास आवंटित हुआ था। पिता की मौत के बाद आवास का स्थानांतरण परिवादी के नाम हो गया था। आरोपी अधिकारी ने आवास का मांग पत्र जारी करने के एवज में 2.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद एसीबी ने मामले में प्रशांत गुप्ता को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया था। नागौर में बारात के काफिले में शामिल एक कार ने ओवरटेक की कोशिश में एक बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार दंपति और उनका बेटा उछलकर दूर जाकर गिरे। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई जबकि उनका 13 साल का बेटा घायल है। घटना मारवाड़ मुंडवा कस्बे में अंबेडकर भवन के सामने नेशनल हाईवे पर हुई। मारवाड़ मुंडवा थाना इंचार्ज सुमन बुंदेला ने बताया कि थिरोद गांव निवासी 39 वर्षीय लादूराम अपनी 37 वर्षीय पत्नी पप्पू देवी और 13 वर्षीय बेटे विकास को बाइक पर लेकर मुंडवा से बुटाटी धाम जा रहे थे। इस दौरान कुचेरा की ओर से आ रही बारात की कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई और बेटा घायल हो गया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। चालक की तलाश की जा रही है। लादूराम के बेटे विकास के अलावा 2 बेटियां हैं, दोनों विकास से बड़ी हैं। राजधानी जयपुर के कोटपुतली के कल्याणपुरा कुहाड़ा में अरावली पहाड़ियों पर स्थित श्री छंपाला वाला भैरुंजी मंदिर का 16वां वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेले में भंडारे के लिए 551 क्विंटल चूरमे का महाप्रसाद तैयार कर लोगों को पंगत में ग्रहण करवाया गया।
इसे मां प्रसादी को बनाने में जेसीबी, ट्रैक्टर ट्रॉली और थ्रेसर का इस्तेमाल किया गया। इसमें सवाईमाधोपुर, ग्वालियर, झालावाड़, कोटा, पीपलखेड़ा, मुरैना और जयपुर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। स्थानीय कलाकारों ने ढप की थाप पर धमाल गायन प्रस्तुत किया। पार्किंग से लेकर पंगत प्रसादी तक की सभी व्यवस्थाएं ग्रामीणों ने संभाली। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मेले की खास बात यह है कि यहाँ प्रसाद बनाने से लेकर पूरी व्यवस्था ग्रामीण खुद संभालते हैं। जयपुर के सिंधी कैंप थाना पुलिस ने गुजराती गैंग की 3 महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश शहर में घूम घूम कर अकेले चल रहे व्यक्ति को जबरन ऑटो में बिठाते और सुनसान जगह पर ले जाकर वारदात किया करते थे। सीआई श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि परिवादी सुधा अपने बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन पर बदमाशों की ऑटो में बैठी थी। महज 500 मीटर दूर चलने पर बीच रास्ते में 3 शातिर महिलाएं ऑटो में सवार हो गई और 200 मीटर आगे जाने पर ये महिलाएं नीचे उतर गई। ऑटो में बैठी सुधा ने अपने पर्स को संभाला तो उसमें से सोने चांदी के जेवरात गायब थे। पीड़िता रिक्शा चालक को तुरंत सिंधी कैंप थाने ले आई। ऑटो ड्राइवर से भी कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए 3 महिलाओं के साथ चोरी करने की बात कही, जिस पर पुलिस ने ऑटो ड्राइवर सुशील, उसकी महिला साथी कोमल, नंदिनी और ज्योति को गिरफ्तार किया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। 5 दिवसीय इस फेस्टिवल में दुनिया भर से 600 से अधिक स्पीकर्स हिस्सा लेंगे। फेस्टिवल में पहले दिन सुधा मूर्ति, जावेद अख्तर, कैलाश सत्यार्थी समेत कई लोगों के सेशन हुए। जेएलएफ में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ ने कहा, अमरनाथ नाम के साथ बीसीसीआई को दिक्कत थी। मेरे पिता लाला अमरनाथ से भी थी और फिर इसी नाम की वजह से मुझसे हुई। अमरनाथ ने इशारों में टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर पर तंज कसते हुए कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में फैसला कोई मजबूत सिलेक्टर ही ले सकता है। अगर चयनकर्ता बेहतरीन खिलाड़ी नहीं रहे हैं तो वे मजबूत फैसले नहीं ले पाएंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि मुझे जाति के कारण काफी टॉर्चर सहना पड़ा। मेरे परिवार के लोगों ने समाज के ठेकेदारों के सामने हाथ पैर जोड़कर माफी मांगी। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। करीब 40 दिन चलने वाले इस सत्र में बजट फरवरी के दूसरे सप्ताह में पेश हो सकता है। सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस और भाजपा के विधायक दल की मीटिंग हुई। इन मीटिंग में बड़े नामों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही। भाजपा विधायक दल की बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा नहीं पहुंचे। किरोड़ीलाल मीणा मंत्री परिषद की मीटिंग में भी नहीं गए। वहीं कांग्रेस की बैठक में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट नहीं पहुंचे। वसुंधरा महाकुंभ में गई हैं और त्रिवेणी संगम घाट पर परिवार संग पूजा अर्चना करके डुबकी लगाई। पायलट दिल्ली चुनाव के प्रचार कर रहे हैं, जबकि गहलोत मुंबई दौरे पर हैं। सीएमआर में सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई। राजधानी जयपुर के परकोटे और बारी क्षेत्र में मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों और पर्यटकों को अब ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जयपुर मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इसके बाद 2 से 10 स्टेशन तक सफर करने वाले यात्रियों को 4 से 8 रुपए तक ज्यादा किराया देना पड़ेगा। हालांकि इस दौरान स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को किराए में 10% तक की छूट मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किराए की नई लिस्ट जारी की है। इसके बाद जयपुर के 2 मेट्रो स्टेशन तक सफर करने के लिए पैसेंजर को 10 रुपए किराया देना होगा। इसी तरह 3 से 5 स्टेशन तक सफर करने पर 15 रुपए, 6 से 8 स्टेशन तक सफर करने पर 25 रुपए और 9 से 10 स्टेशन तक सफर करने पर 30 रुपए प्रति पैसेंजर किराया चुकाना होगा। जयपुर के चोमू में NH52 पर स्थित टांटियावास टोल प्लाजा के पास एक व्यापारी से 50,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया है। स्विफ्ट कार और बाइक पर सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महेंद्र सिंह चारण कुचामन सिटी का रहने वाला है। वह जयपुर के सी स्कीम से बकाया राशि लेकर चोमू में मार्केटिंग, प्रचार और डीलरशिप वितरण के लिए जा रहा था। इस दौरान बदमाशों ने उसे रोककर मारपीट कर 50,000 रुपए छीन लिए। बदमाश टोल प्लाजा की ओर भागने में सफल रहे। थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मौके का मुआयना किया। बदमाशों की धरपकड़ के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है और इलाके में नाकाबंदी की गई है।